नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की आज खास पेशकश बंगाल इलेक्शन वर्सेस उत्तर प्रदेश इलेक्शन। दरअसल पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान राज्य की कई जिलों में हिंसक घटनाएं सामने आई और करीब 20 लोगों से अधिक लोगों की जान चली गई। ममता के राज में बंगाल में बम, बुलेट और बैलेट से पश्चिम बंगाल लहूलुहान हो गया, जबकि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा से लेकर नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में अगर नजर दौड़ाए तो यहां कुल पोलिंग स्टेशन 2,02,482 बनाए गए थे, जहां पर चुनाव के दौरान एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की 9,730 सीटों पर कुल 61,636 पोलिंग स्टेशन चुनाव के दौरान कई हिंसक घटनाएं हुई। सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी सरकार की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर कानून का राज स्थापित होने का परिणाम ही है कि हर किसी के जुबान पर योगी योगी होने लगा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जीआईएस के जरिए 36 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त हुए और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कुंभ, जीआईएस, G20, राम मंदिर निर्माण के फैसले, अनेक पर्व त्योहार हुए, लेकिन कभी भी एक हिंसक घटनाएं नहीं हुई। इससे ये साबित होता है कि योगी के राज में उत्तर प्रदेश खुली हवा में सांस ले रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल आज ममता बनर्जी के राज में लहूलुहान हो रहा है। इस खास पेशकश में आज हम चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। उससे पहले आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा ने जहां एक तरफ ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था की चर्चा एक बार फिर से पूरे देश में होने लगी है और इसकी वजह भी वाजिब है। पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए, जिसमें हिंसा की एक भी घटना सामने नहीं आई। वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा में अब तक लगभग 39 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2021 में पंचायत चुनाव हुए थे। आबादी के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल से कहीं बड़ा जिला है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ लगभग 25 करोड़ की जनता रहती है, निवास करती है। वो यहाँ पे करीब, अगर उसी हिसाब से तुलना करें तो करीब 12.5 करोड़ जनता वोट डालने जाती है। अगर पोलिंग स्टेशनों की बात करें तो करीब 2,02,000 के आसपास यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ की कुल आबादी 10 करोड़ के आसपास है और साथ ही साथ अगर पोलिंग स्टेशनों की बात करें तो करीब 61,000 पोलिंग स्टेशन है। लेकिन फिर भी अगर दोनों राज्यों की तुलना की जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। जहां 2021 में हुए पंचायत चुनाव में एक भी हिंसा उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, वहीं पश्चिम बंगाल में अब तक 39 के आसपास के लोग मारे जा चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। यही नहीं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की भी स्थिति कमोबेश यही थी। यहां भी गाहे बगाहे हिंसा की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन जब से 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, उसके बाद कानून व्यवस्था की लगाम पूरी तरीके से पुलिस के हाथ में है, यानी कि उसमें कोई राजनीतिक दखल नहीं है। और इसकी तस्वीरें भी गाहे बगाहे सामने आती है। कभी कोई माफिया तख्ती लेकर थाने की तरफ दौड़ता है तो कभी कोई सरेंडर करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव हुए, लेकिन कहीं भी हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में कुंभ का भी आयोजन हुआ, इस दौरान राम मंदिर पे भी फैसला आया और साथ ही साथ कई धार्मिक आयोजन हुए, लेकिन कहीं भी किसी भी आपसी क्लैश की या दो समुदायों के क्लैश की बात सामने नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ये सारी खूबियां हैं योगी आदित्यनाथ की, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। वहीं अगर ममता सरकार की बात करें तो लोग लगातार ममता सरकार के कुंभकर्णी नींद की आलोचना कर रहे हैं।
खासतौर से जिस तरीके से हिंसा की लगातार तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, उस पे लगातार लोग कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पे तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उनकी निंदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो निकली है कि योगी आदित्यनाथ का जो राज्य का मॉडल है, यानी कि योगी आदित्यनाथ के जो शासन का मॉडल है, वो सबसे दुरुस्त पूरे देश में एक नजीर बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ मार्तंड सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो पश्चिम बंगाल जल उठा है। अब अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था है वो आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में आराम से लोग चल रहे हैं, आराम से सारी व्यवस्थाएं चल रही। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ समझाते हैं। ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड में फ्लैश होंगी। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये देखिए ग्राफिक्स 10 करोड़ आबादी वाले पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा, यानी चुनाव 10 करोड़ की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, ये तुलनात्मक बातें हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो करीब 25 करोड़ के ऊपर है। पंचायत चुनाव में पश्चिम बंगाल में जमकर हिंसा हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी आपने चुनाव देखा, संपन्न शांतिपूर्ण तरीके से हुए। एक दिन में करीब 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई। दुखद लॉ एंड ऑर्डर कैसा है आप सोचिए। एक दिन चुनाव होता है, 20 लोगों की जान चली जाती है और सत्ता की लालच है। और चुनावी हिंसा में बताया जा रहा है कि 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसको सोचिए कि आखिरकार 20 लोग मौत हुई, उनकी हुई है, कौन जिम्मेदार है। चुनाव में वोटों की जगह बम और गोलियां चली, यानी वोट नहीं, यहां बम और गोलियों का बोलबाला हो गया। ये पश्चिम बंगाल की स्थिति है। कमोवेश आप सोच रहे होंगे क्या है ये हकीकत, आज की हकीकत है। चुनाव में बूथों पर कब्जे हुए, जगह जगह पर झड़प हुई, यानी ये आज का सिनेरियो मैं बता रहा हूं आपको कि चुनाव में क्या स्थिति रही पश्चिम बंगाल के। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आपने देखा अभी शांतिपूर्ण तरीके से महापौर के चुनाव हुए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुल 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये एक सोचने वाली बात है कि दीदी के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कहां जा रहा है, किस तरीके से चरमरा गया है। कई जगहों पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। अब सोचिए जहां पर पुलिस प्रशासन की अगर बात किया जाए, पुलिस प्रशासन के लोग ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता की क्या बात कही जाए। साहब, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पे किस तरीके से पथराव किया आपने देखा। ग्राम पंचायत की कुल बात किया जाए 63,229 सीटों पर चुनाव हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, ये आज की स्थिति है जो मैं आपको बता रहा हूं। लगातार ये जो ग्राफिक्स मेरे साइड इधर आप देख रहे हैं लगातार फ्लैश हो रही है। जिला परिषद की कुल 928 सीटों पर वहां पर मतदान और पंचायत समिति की कुल 9,730 सीटों पर चुनाव हुए हैं। पश्चिम बंगाल ग्राम पंचायत और जिला परिषद चुनाव में हिंसा हुआ है। आखिरकार ये सवाल उठता है कि इसके पीछे क्या वजह है, क्यों लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा गई, तो उस पर नकेल क्यों नहीं कसा गया, पहले से क्यों नहीं की गई चीजें दुरुस्त, सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी कई जगह पर हिंसा क्यों हुई। सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर बात किया जाए तो मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक 5 लोगों की मौत हुई। पुलिस प्रशासन वहां क्यों कुंभकर्णी नहीं सो रहा था, क्या इस तरीके कोई लोकल अलायंस की अगर बात किया जाए क्या कोई जानकारी नहीं थी। अगर बात किया जाए मालदा, तो मालदा, पूर्व वर्धमान और बताया जा रहा है कि दो लोगों की यहां पर मौत हुई है। जिम्मेदार कौन है, जवाब देना पड़ेगा। और वहीं दक्षिण में अगर बात करें, दक्षिण 24 परगना में और उत्तर 24 परगना में तो एक शख्स की मौत हुई है। जिनके घर मौत हुई होगी उनके घर से जाकर आप पूछिए क्या आलम रहा होगा। बीजेपी समेत कई दलों के कार्यकर्ताओं की मौत की सूचना सामने आई है। ऐसे में सवाल यही उठता है। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश की बात बताते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बाबा के राज में किस तरीके से ऑल इज वेल है। चलिए ग्राफिक्स अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। पीसीआर टीम आप तुरंत ग्राफिक्स फ्लैश कीजिए, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बाबा के राज में, ये देखिए ग्राफिक्स, और 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। अभी आपने ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं, आपने खुद देखा है उत्तर प्रदेश में 2 लाख से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर क्या है आप देख रहे हैं। 12 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और कोई हिंसा की खबर नहीं आई है। अभी आपने देखा होगा चुनाव हुए, सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 12.4
3 करोड़ से अधिक मतदाताओं का शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है, आपने देखा। और फिर वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो 6.59 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 5.84 करोड़ शामिल है। वहीं अगर बात किया जाए तो वही हमने आपको बताया कि क्या स्थिति रही है पश्चिम बंगाल के। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और ज्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के कुल सभी 75 जिलों में अगर बात किया जाए 2,24,082 पोलिंग स्टेशनों को अगर बनाए गए हैं, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराए गए हैं। सरकार के सराहनीय कदम हम आपको बता रहे हैं। GIS G20 से उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश आया है, यह भी आपको पता है। GIS के जरिए 36 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश लगातार विकास की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में देखिए किस तरीके से हिंसा हुआ। उद्योगपति प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए बेताब हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश लगातार विकास की गाड़ी जो है वो अनवरत आगे बढ़ रही है। वहीं यूपी में माफिया मिट्टी में मिले कानून का राज स्थापित हुआ है। सरकार के सराहनीय कदम हम आपको बता रहे हैं, ग्राफिक के जरिए लगातार ये फ्लैश हो रही है। वहीं हर किसी की जबान पर एक ही नाम, योगी सरकार की तारीफ। और इसके अलावा अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के जो इनका थीम वर्ड है, जो इनका मंतव्य है, उसको चरितार्थ कर रहे हैं। रोजगार के लाखों अवसर सृजित हुए हैं, युवाओं को मिली है बड़ी नौकरी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण और वाराणसी में काशी कॉरिडोर बनी विश्व की पहचान। और इसके अलावा बात किया जाए तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय से अनवरत ये काम चल रहा है। इसके अलावा ये लगातार ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से बंगाल और पश्चिम बंगाल की तुलनात्मक बातें हम आपको बता रहे हैं। 25 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मतदान संपन्न हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लाख से अधिक अगर बात किया जाए तो मतदाता हैं और लगातार स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बनी हुई है। लेकिन अब अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्य तो पश्चिम बंगाल में अगर बात किया जाए तो लगातार हिंसा जो हुई है इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार कि ममता दीदी, जो कि उनको पूरा पश्चिम बंगाल दीदी कहता है, पश्चिम बंगाल का पूरे देश में दीदी के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कैसे चरमरा गई, कैसे स्थिति खराब हो गई, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अगर हम आपको बता रहे हैं कि सराहनीय काम, सरकार के सराहनीय कदम, अगर बात किया जाए यूपी में माफिया मिट्टी में मिले कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सत्येंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर इसके बाद मार्कंडे, हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है मार्कंडे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे राजनीतिक विश्लेषक सत्येंद्र सिंह से। सत्येंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश वर्सेस पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था आप देख रहे हैं किस तरीके से, अभी चुनाव हुए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। दीदी के राज में अगर देखा जाए तो आज 20 लोगों की मौत हुई है, दुखद मौत हुई है, क्या विश्लेषण है? देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में ये जो इलेक्शन में जो वायलेंस है वो पहला कोई नया नहीं हो रहा है। ये अमूमन इनका एक इतिहास रहा है। जब भी इलेक्शंस रहे हैं वहाँ पे इलेक्शंस में वायलेंस होती रही है और पॉलिटिकल वायलेंस होती रही है। चाहे वो आप लेफ्ट के समय की बात करें, जब कांग्रेस रिजीम था तभी भी करें, और जब भी आप TMC आई तब से भी आप ये देख सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन का फेज उनके पास हमेशा रहा है कि जब भी एक फेज या एक पार्टी जब वहां से हटती है और दूसरा कहीं ना कहीं उसको टेकअप करने की कोशिश करता है तो वहां पे वायलेंस होता है। ये एक वहां का एक स्पष्ट कहीं ना कहीं आपको आंकड़े मिलते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बात यहाँ पे है कि एक और बड़ी परिप्रेक्ष्य आता है। अगर हम दोनों पार्टी के बारे में खड़े, दोनों धड़ों की बात करें, एक तरफ TMC है और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टीज हैं, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये एक बात आती है कि भाई तृणमूल के
इस पर कहीं ना कहीं संदेश मिल रहा था, एक अंदाजा कहीं ना कहीं जी। मिल रहा था कि संभवतः तृणमूल के जो सपोर्टर्स हैं वो कंपैरेटिवली वोट शायद मतलब कहीं ना कहीं शिफ्टिंग की तरफ आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से एग्रेसिव मार्केटिंग बीजेपी की और एग्रेसिव इंटरवेंशन बीजेपी का हो रहा था, ये कहीं ना कहीं एक अंदाजा मिल रहा था, अगर हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में बात करें। उसके एवज में ये भी बात आ रही है कि बंगाल जो है, क्योंकि एक हमेशा से एक लाइमलाइट में रहता है, क्योंकि जो बीजेपी या इस तरह के जो राइट विंग वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको एक नेगेटिव बिल्कुल। शेड्स में देखने की कोशिश करते हैं। तो एक डोमेस्टिक कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर में एक पॉलिटिकल वायलेंस चलिए की ठीक है। तरफ उसको विजय नेगेटिव उपाध्याय जी मार्केटिंग के हमारे ऊपर साथ देखा जाता है। जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि बात हमारी हो रही है पश्चिम बंगाल वर्सेस उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुए, बड़ा राज्य है, ज्यादा जनसंख्या पश्चिम बंगाल के कंपैरिजन। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की स्थिति आपने देखा, 20 लोगों की मौत हो गई है। इन दोनों चुनाव को कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, बहुत फर्क है। पश्चिम बंगाल में यूं तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है लोगों की डेथ होने की, जब भी चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, कभी 39 मौतें होती हैं, कभी 76 मौतें होती हैं, या अभी जो ताजा मौतें हुई हैं, बहुत दुखद है। लेकिन इसको काबू में किया जा सकता है। जी। काबू में न कर पाने का कारण क्या है कि जो सख्ती उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के नारे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कायम की, ये ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। पश्चिम बंगाल की सियासत में जो इनकी बूथ कमेटियां होती हैं गांवों की, एक वहां कटमनी पहुंचती है, वो भ्रष्टाचार की पार्ट बन जाती है रूलिंग पार्टी की। जी। ये पहले भी रहा है जब वामपंथी दल रहे हैं, और जब टीएमसी आई है तो टीएमसी में वो वामपंथी हिंसा भी साथ साथ आई। वामपंथ तो नहीं आया, लेकिन उसकी हिंसा शिफ्ट हो गई इनके साथ, और हिंसा एक बड़ा आधार बना। सिंगूर का आंदोलन से आप देखिए, जब भी टीएमसी की कोई भी गतिविधि रही है वहां हिंसा जरूर है। तो ये जो सुधार के लिए जरूरी ये है कि एक सख्त कदम उठाए जाए, लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको उनकी संपत्तियां जब्त की जाए, बुलडोजर चलाए जाए, कानून से सजा दिलाया जाए, तभी ये रुकना संभव है, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में भी पहले चुनावी हिंसा का बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन यहाँ पे काबू कर लिया गया। पश्चिम बंगाल की आबादी उत्तर प्रदेश से कम है, लेकिन फिर भी वहां पे हिंसा अभी भी है, और ये देश के लिए बड़ी शर्मनाक है कि जब चुनाव हो और पंचायत के चुनाव हो, उसमें लोग मारे जाए, उनको नामांकन न करने दिया जाए, बम फोड़े जाए, तो मार्तंडे सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। कौशल जी के पास जाने से पहले आप थोड़ा ब्रीफ कीजिए, ये पूरा मामला क्या है, दर्शकों को थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, तो उन्होंने सपा के समय में, सपा की सरकार उससे पहले जो थी, उसके कानून व्यवस्था को लेकर ये सवाल उठाकर ये सरकार आई थी, यानी कि कानून व्यवस्था का झंडा बुलंद करके ये सरकार आई थी। हालांकि जब से योगी आदित्यनाथ ने 2017 में कमान संभाली, उस समय से सीधे तौर पर साफ निर्देश दिया गया जो पुलिस यूनिट है, पुलिस अधिकारी है, कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, चाहे वो अपराधी कोई भी हो, सत्ता का करीबी हो, विपक्षी पार्टियों का करीबी हो, या जितना भी रसूखदार हो, सबको जो है एक उस पर तौला जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर जो है लगातार जो है पुलिस का मनोबल सरकार की तरफ से बढ़ाया जाता रहा, और यही वजह है कि अब तक 183 अपराधी जो है मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो करीब 9000 से ऊपर जो है एनकाउंटर्स हो चुके हैं, जिसमें से 5000 से ज्यादा अपराधियों ने जो है सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने थी, वो सरकार ने एक्सेप्ट की। चलिए डॉक्टर कौशल कांत जी, अब आपसे सवाल, मैं लास्ट में इसीलिए आपसे सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि अभी सबका मंतव्य जानना चाहता था, क्योंकि आपकी सरकार की जय जयकार हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल में हिंसा, दूसरी तरफ अभी उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य, ज्यादा जनसंख्या, कैसे लॉ एंड ऑर्डर आप लोग मेंटेन करा रहे हैं? आपने सुना जैसे विजय जी बोल रहे थे, मार्तंड जी बोल रहे थे कि यहाँ पर राजनीति की सच की बात है। आप देखिए, एक तरफ इच्छा शक्ति है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, दूसरी तरफ रक्त चरित्र वाली टीएमसी की नेता दीदी जो है, जिस तरीके से बंगाल में चुनाव को दोबारा किया लाल जी, और एक तरफ देखिए बंगाल जब होता था टैगोर का, नेताजी का, स्वामी विवेकानंद जी का, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, राजा राम मोहन राय का, आज वो बदल गया है, विस्फोट, अराजकता, हिंसा, गुंडागर्दी का प्रदेश बन गया है। ये टीएमसी की देन है।
और इसको आप ये संयोग मत समझिए, ये उनका दीदी का प्रयोग है और यही 2024 की तैयारी है। अदरवाइज ये बताइए, स्टेट इलेक्शन कमीशन की अनुशंसा थी कि वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई जाए, स्टेट ने किया था, लेकिन उन्होंने जो सेंट्रल फोर्सेस गई, जो सेंसिटिव एरिया थे, वहां पर फोर्सेस नहीं लगाई जी। क्योंकि वो प्रयोग करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से टोले के गुंडों को शामिल करा करके, वो गुंडे जो पहले लेफ्ट में थे, कांग्रेस में थे, वो सब आ गए सत्ता की लालच में टीएमसी में, और टीएमसी में भी वही गुंडागर्दी कर रहे हैं, और वही ये प्रयोग है, ये कोई संयोग नहीं है, ये 24 की दीदी की तैयारी है जी। इसी तरह से रक्त रंजित चुनाव दोबारा करेंगी ये 24 की। इसलिए प्रदेश की जनता, देश की जनता और सभी लोगों को जागना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा और खुल करके बोलना पड़ेगा कि दीदी का चरित्र रक्त रंजित है और वो रक्त बीज वाला चुनाव कराने की कोशिश कर रही हैं। यही दीदी की साजिश। बिल्कुल सत्येंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगा कि अभी कौशल जी कह रहे हैं ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। रक्त रंजित इन्होंने एक शब्द दिया है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, रक्त रंजित तो वहां पे हमेशा से रहा है, हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी ये बात करी और कहीं ना कहीं इतिहास भी ऐसा रहा है। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक होता है कि जो सत्ता पार्टी होती है उसको भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, और कोई भी अगर इस तरह से घटनाक्रम होती है तो आपको वहां पे डिफेंसिव ना होके या उसको बिल्कुल उस एलिगेशन को साइडलाइन करके नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें केवल इलेक्शन जीतना ही नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी एक परिप्रेक्ष्य है कि आपको वो देखना होगा कि वहां पे शांतिपूर्वक निकल के आ जाए। कहीं ना कहीं राज्य की एक छवि की भी बात आती है। ये एक पर्सपेक्टिव हो गया अगर हम दूसरे एंगल से समझने की बात करें। लेकिन अगर टीएमसी के एंगल से देखें तो उनको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मार्केटिंग ममता बनर्जी और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी या ओवरऑल बंगाल के ऊपर वो देखते हैं और उसको वो लाइमलाइट में लेके आते हैं। तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी कारण से हम बंगाल को इस तरह से नेगेटिव शेड में लेके जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वायलेंस हैपनिंग देयर। और एक कोऑर्डिनेशन की जरूर बात है। जब वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस की बात आई कि वहाँ पे डिप्यूट करने चाहिए, लोगों की डिमांड आई, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोर्ट में पहुंच गई कि भाई इसको अलाउ नहीं किया जाए, जबकि कहीं ना ये होना चाहिए था कि हाँ किसी भी तरह से हमारा स्मूथ एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। लेकिन जब वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस पहुंची तो ये भी देखने में आया कि उनका प्रॉपर डिप्यूटेशन नहीं कर पाए हम लोग उस समय पर उनकी आवश्यकता है। और अभी एक एलिगेशन है वो उसको ब्लेम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन किसी और को ब्लेम कर रहा है, तो इस तरह का कहीं ना कहीं केओस मिल रहा है। तो एक कोऑर्डिनेशन की कमी डेफिनेटली हमको मिलके कहीं दिखाई देती है, जो संभवतः ये एक बात है। लेकिन इलेक्शन आने वाले समय पे जब ये लोकसभा का इलेक्शन भी होगा उस समय भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ऐसे वायलेंस नहीं होगा और ये समस्या। तो अभी तो ये लर्निंग लेसन हमारे पास में, जो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन एक छोटे इलेक्शन में हुआ, ये लंबे इलेक्शन में ना हो उसका विषय हमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बनाना चाहिए। चलिए ठीक है। विजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए अभी तो पश्चिम बंगाल में आपने देखा क्या स्थिति है, आगामी लोकसभा चुनाव है और अभी कौशल जी कह रहे थे ये तो एक ट्रेलर है, ममता बनर्जी जो है आगे और भी रक्त रंजित चुनाव में वो करवाएंगे। क्या आप मानते हैं लोकल अलायंस, या पहले से ये कहा जाता है कि ये संवेदनशील जगह है, ये अति संवेदनशील जगह है, एक पैरामीटर बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फोर्सेस को तैनात किया जाता है, क्या वहां ऐसा नहीं हुआ होगा क्या? देखिए, ये पंचायत के चुनाव राज्य का अपना जो चुनाव आयोग होता है वो कराता है, तो केंद्रीय जो भारत निर्वाचन आयोग है उसका दखल इसमें नहीं होता। जी जी जी। तो कहाँ संवेदनशील है कहाँ संवेदनशील नहीं है ये सारी चीजें वो लोकली तय करते हैं। और आमतौर पे पश्चिम बंगाल की परंपरा यही कि रूलिंग पार्टी अपने मनमाना करती है और आयोग भी उनकी मदद करता है। जब लोकसभा के चुनाव होंगे खतरा तब भी है, लेकिन तब भारत निर्वाचन आयोग के देखरेख में चुनाव होता है। केंद्रीय बलों की तैनाती कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है, बहुत से मामले में भारत निर्वाचन आयोग राज्य के जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से उसे लागू करता है और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सीधे जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के प्रति होती है। तो राज्य सरकार का दखल बहुत सीमित रह जाता है। लेकिन बंगाल में एक भ्रष्ट तंत्र है, पुलिस और सरकार के बीच में गठजोड़ है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम करता है और चुनाव को प्रभावित करने की भरपूर कोशिश करता है। तो चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, हिंसा वहां तब भी होती है। और अगर आपको याद हो पिछला चुनाव जब हो रहा था तो बहुत से ऐसे इलाके थे जहां लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, लोकल पुलिस ने वहां इस तरीके से बैरिकेड कर दिया, लोगों को निकलने नहीं दिया या उनके ऊपर
जो प्रिवेंटिव धाराएं होती हैं वो लगा दिया गया। शुभेंदु अधिकारी, जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे, वहां का भी अगर आपको याद हो उस समय, जी। तो वहां भी घटनाएं हुई थी। उसके आसपास नंदीग्राम और दूसरी जगहों पे तमाम घटनाएं हुई थी। तो ये इस सिलसिले को खत्म करने के लिए तो रूलिंग पार्टी ही खत्म कर सकती है, पहल उन्हीं को करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी राजनीतिक लाभ के लिए गुंडों को और असामाजिक तत्वों को की मदद लेते हैं, तो सरकार को भी उन्हें मदद करनी पड़ती है। यानी जब वो किसी क्राइम में फंसेंगे तो आप उन्हें बचाएंगे। और एक इस तरीके का विषैला दुष्चक्र चल रहा है जिसे तोड़ने की जरूरत है। और वामपंथी दलों ने बहुत ज्यादा वहां के ग्रामीण परिवेश का नुकसान पहुंचाया। जब उनके 20-25 साल का उनका शासन था, वहां का जो कल्चरल बॉन्डिंग थी वो खत्म कर दिया। और वैसे देखे तो पश्चिम बंगाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ था। सबसे ज्यादा क्रांतिकारी वहां से निकले। वहां पे तमाम राजनीतिक और वैचारिक जो बड़े कंट्रीब्यूशन है वो पश्चिम बंगाल से आए, वहां के हमारे मनीषियों ने दिए हैं। लेकिन उसी बंगाल के कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे, जब पाकिस्तान विभाजन की जिन्ना ने अपनी अपील की थी, तो 1946 के 16 अगस्त को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसी कोलकाता में आया था। तो एक हिंसा का वहां हिस्ट्री हमेशा रही है, चाहे 72 के चुनाव हो या लगातार जितने भी चुनाव। बिल्कुल। चलिए मार्तंडे, आपसे ठीक है, मार्तंडे आपसे समझना चाहूंगा कि आप लगातार राजधानी लखनऊ में कवर कर रहे हैं और वहां पर आप हैं और आपने चुनाव को भी अभी कवर किया, तो क्या देखा आपने लॉ एंड ऑर्डर? दर्शकों को यह भी बताएं। मार्तंडे, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है। डॉक्टर कौशल कांत जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए ममता बनर्जी की तो ठीक है जो उन्होंने किया, और उनकी जो स्थिति है वो आप देखेंगे। फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। तो बंगाल में बम, यूपी में योगी में दम, यानी अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए गए और ममता बनर्जी के राज्य में बंगाल में क्या हो रहा है आपने देखा। बहरहाल इस बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।